असली प्रेमी हो तो प्रेमिका का अहंकार काटो। वैलेंटाइन डे मनाने की एक ही जगह हो सकती है, मंदिर, मस्जिद। जाओ, खड़े हो जाओ जीसस के सामने और बोलो आई लव यू। और कहाँ बोलोगे? और कौन है प्यार के काबिल? तुम्हारा आई लव यू सिर्फ एक रोमांटिक छवि को है, एक ऐसी छवि को जो कहीं है नहीं। जिसको आई लव यू बोल रहे हो उसके शरीर का ही सत्य अगर बिल्कुल खुल जाए तो तुम्हारा आई लव यू अभी गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो भली बात है कि शरीर कपड़ों के नीचे छुपा रहता है। ये तो भली बात है कि भीतर जो मांस मज्जा है वो त्वचा के भीतर ही छुपी रहती है। सब अगर अभी खुल जाए तो बताना आई लव यू बोल पाओगे? और तब जाकर अगर आई लव यू बोल पाओगे तो मान लेंगे। यहाँ तो हालत ये रहती है कि तुम आई लव यू बोल पाओ, इसके लिए वो अपने शरीर को और ज़्यादा सुसज्जित करके सामने आती है, छुपा के, झूठ बोल के, इधर से उधर से, ये तैयारी करके कि आई लव यू अगर पाना है तो पहले खुद को छुपाना है। सब खुल जाए राज परमात्मा के नहीं, शरीर के ही। जिस शरीर को ही आई लव यू बोल रहे हो सब उस शरीर के राज जाहिर हो जाए, उसके बाद भी बोल दो आई लव यू तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। आज ना वैलेंटाइन डे है तो इस आज छोटे कपड़े पहनने हैं। हम शरीर तक का तो तथ्य बर्दाश्त कर नहीं पाते, हम परम सत्य क्या बर्दाश्त करेंगे। ये जितनी तुम परी कथाएं लिखते हो और शायरियाँ करते हो उसमें किसी में भी लिखा है कि मेरी प्रेमिका गंधाती है, सपनों में रो जाती है? ये लिखा है? तुम्हारी ये सारी शायरी, तुम्हारा ये सारा रूमानी साहित्य झूठ है। जिन आंखों में तुम डूबे जा रहे हो झील समझ के, अरे उसकी भौहें तो नकली है। वो एक कोई मुंह में डालने की चीज आई थी, कुछ स्प्रे वगैरह। उसमें क्या लिखा था? ये करे, फिर ये करे, फिर इसे स्प्रे करे मुंह में और आखिरी में अब चुंबन ले। ये है हमारा आई लव यू कि चुमने के लिए भी पहले मुंह में कृत्रिम रसायन डालना पड़ता है। और जाओ तुम चुमने और उसने अभी अभी अनियन डोसा खाया है तो चुम के दिखा देना और बोलना आई लव यू। तो हमारे जीवन की जो ज़रूरतें हैं उन्हें कैसे पूरा करेंगे? जैसे कि सेक्सुअल ज़रूरतें। लोग यह सवाल उठाते हैं कि सेक्सुअल ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, पर ये देखो कि तुम उसे परमात्मा बना के बोलते हो आई लव यू। तुम देख नहीं रहे हो कि ये परमात्मा कितना बड़ा झूठ है? ये नकली भौहों वाला परमात्मा है, ये डिओडरेंट वाला परमात्मा है, नहीं दिख रहा? और ये सब ना करे तो भूला गया परमात्मा। तुम किसी स्त्री या पुरुष के साथ प्रणयरत होने जा रहे हो, तुम जानना भी नहीं चाहते हो कि जिसके साथ तुम कुश्ती लड़ रहे हो, उलट पलट कर रहे हो, बिस्तर तोड़ रहे हो, वो चीज़ क्या है? शायद इसलिए लोग बत्ती बंद कर लेते हैं कि भला हो दिखे ना, अंधेरे कमरे में निपटाओ और आगे बढ़ो। जैसे ज़िंदगी में क्या चल रहा है यह ध्यान नहीं देते, वैसे ही ये ध्यान नहीं देते कि हम किसके साथ जाकर सो रहे हैं। ध्यान करते वक्त तुम प्रणयरत हो जाओ, बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, पर कब किया है? ठीक वैसे ही जैसे जब तुम मुर्गा खा रहे होते हो। कभी तुमने देखा थोड़े ही होता है उसकी आंखों में, बस उसकी हड्डियाँ चबा रहे होते हो, उसका मांस चीर रहे होते हो। ठीक वैसे ही जब किसी स्त्री के साथ प्रणयरत रहे होते हो, उसका मांस चबा रहे होते हो, कभी तुमने उसकी आंखों में थोड़े ही देखा होता है। और हमारी जैसी हालात है, वैसे में तो मांस खाने के लिए ज़रूरी है कि मुर्गे की आंखें में ना देखा जाए, वरना खाओगे कैसे? और अगर तुमने स्त्री से आत्मिक रिश्ता बना लिया तो प्रणय ही ना कर पाओगे। तो इसीलिए फिर लोग कहते हैं
आत्मा वात्मा हटाओ। कृष्ण तब हुए तुम जब प्रकृति से एक होने के लिए प्रकृति को तुम्हें आवृत न करना पड़े। तब कृष्णत्व है। जब सामने वाले को पूरी तरह जानते हो और फिर भी वो प्यारा लगे तो तुम कृष्ण हुए। हमें तो कोई प्यारा लगता ही नहीं, इसी शर्त पर है कि उसका कुछ छिपा हुआ है। नंगा शरीर तुम्हें उतनी उत्तेजना नहीं देता जितनी अर्धनंगा देता है। कभी गौर किया है? कृष्ण तुम तब हुए जब तुम्हें सब दिखाई जाए। पूर्ण नग्न एक एक तथ्य जान गए जीवन का, सब खुला सा है, आंखें खुली हुई है, मन ध्यानरत है और फिर कहते हो कि अब होगा रास। तब हुए तुम कृष्ण। ऐसे थोड़े ही कि प्रेम करने के लिए भी चीज़ें छुपा रहे हो। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, हमने सबसे ज़्यादा झूठ किससे बोला होगा जीवन में? सबसे ज़्यादा झूठ इंसान किससे बोलता है? जिससे चाहने का दावा करता है, उससे ज़्यादा किसी से नहीं। तुम अपनी सबसे ज़्यादा झूठी शक्ल किसको दिखाते हो? ऐसा है हमारा प्रेम, वो झूठ पर ही चलता है, उसी पर पनपता है। असल प्रेम ऐसा नहीं होता, ये कह सकते हो कैसे होता है? सत्य की राह पर चलते हुए तुम्हारा एक स्त्री से कैसे संबंध बनेगा, इसके बारे में अनुमान मत लगाओ। वो बहुत भिन्न हो सकता है। उसकी तुलना करोगे किसी और से तो परेशान बहुत हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें ये शक उठने लगेगा कि प्रेम है भी नहीं, क्योंकि प्रेम तो तुम्हारा हिसाब से तभी हुआ जब हाथ इत्यादि पकड़ा, खाया पिया, घूमे फिरे, फिर प्रणय किया तो कहते हो कि प्रेम हो गया। अच्छा ठीक है, सत्य की राह पर जो प्रेम हुआ उसका रूप रंग बिल्कुल अलग हो सकता है।